अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल मेरे को आ रहे थे मैसेजेस पर, जहाँ मिल रहे थे वहाँ बोल रहे थे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या व्लॉगिंग बंद कर दिया, क्या प्रॉब्लम आ गई इसी के व्लॉग नहीं आ रहे। तो उसी का जवाब इस व्लॉग में आपको मिलने वाला है। दरअसल पिछले 3 महीने से व्लॉग ना आने की वजह सबसे बड़ी तो मेरी इंजरी थी, क्योंकि मेरे पैर में एक सीवियर इंजरी हो गई थी, जिसके कारण मेरे को बेड रेस्ट लेना पड़ा। उठना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो चुका था मेरा। तो सबसे बड़ी वजह तो ये बनी क्योंकि 2 महीने में मेरा पैर ठीक हुआ, और ठीक होते ही यहाँ पर घर में आ गई थी शादी। फैजान और नाजिम की शादी थी। काफी लोग बोलेंगे कि भाई शादी के व्लॉग्स कहाँ हैं, तो भाई शादी में खाना खाने का तो टाइम मिल नहीं पाता, तो यहाँ व्लॉगिंग कैसे कर लेता मैं। तो बस यही कुछ कारण थे जिसके कारण व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और हाँ, कोई व्लॉगिंग वगैरह छोड़ी नहीं है मैंने। सो एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सुबह। मैं जल्दी से आ जाता हूँ बैंक में, मेरे को करवानी थी केवाईसी, पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया था। अभी तो बैंक की झाड़ू वगैरह ही लग रही थी। थोड़ी देर बाद सर ने अंदर बुलाया। अंदर आते ही मुझे लगा चलो मेरा काम तो हो जाएगा, पर फिर वही हमेशा की प्रॉब्लम, सर्वर डाउन। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, क्योंकि भैया आज तो मैं सोच कर आया था कि आज तो मैं काम कर ही जाऊंगा। फाइनली थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सर्वर चल पड़ा और मेरे फिंगरप्रिंट भी आ गए, और मेरा काम मुझे लगा हो गया। पर सर ने बोला नहीं बेटा, बैंक का काम इतनी आसानी से हम होने नहीं देंगे। और इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले ही था। मुझे एक और एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ी, क्योंकि मेरा अकाउंट 15 साल पुराना है। इस वजह से एक एप्लीकेशन और लिखनी थी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपडेट की है, सिग्नेचर से लेकर फोटो। तो फटाफट से करते हैं इस एप्लीकेशन को जमा और आगे करते हैं हमारा काम, क्योंकि आज काफी ज्यादा लेट हो चुका था। मैं क्लिनिक जाने के लिए बैंक के काम में मुझे पूरा 1.5 घंटा लग गया यहाँ पर। तो जल्दी से यहाँ पर एप्लीकेशन जमा करने के बाद मेरा काम निपटा के मैं निकल जाता हूँ क्लिनिक के लिए। अब क्लिनिक का काम निपटा कर फ्री होकर मैं घर गया ही था कि फैजान का फोन आ जाता है। अब मेरे को उसको लेने के लिए जाना था महंगा टोल के आगे, क्योंकि महंगा टोल के आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर फैजान और अल्फेज गए हुए थे कार लेकर के, और वहाँ पर हो जाती है गाड़ी बंद। और वहाँ जाकर हम चेक करते हैं तो पता चलता है गाड़ी का रेडिएटर पूरी तरीके से लीक कर रहा था। ऊपर से रेडिएटर में चाहे जितना पानी डाल रहे थे, नीचे रेडिएटर पूरी तरीके से लीक कर रहा था, जिससे पूरा पानी नीचे आ जा रहा था वापिस। इस वजह से गाड़ी को यहाँ से चला कर ले जाना सेफ नहीं था। अब आया तो मैं बाइक से था, तो हमने डिसाइड किया कि मैं बैठूंगा ड्राइविंग सीट पर और फैजान और अल्फेज बाइक से करेंगे गाड़ी को टो। अब लोगों से तो बाइक से टो नहीं होती, और हम कार को टो कर रहे थे। तो जाने वाले रास्ते में जितने भी लोग थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ काम करते हुए देखा हो। दरअसल हम ये काम पहले भी कई बार कर चुके हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे साथ गाड़ी पंक्चर होने वाले वाकई है, और ऐसे कई वाकई पेश आते रहते हैं। तो ये काम होते रहते हैं हमारे साथ। फिर जैसे तैसे गाड़ी को टो करके हम आ जाते हैं यहाँ पर मनीष मार्केट के ही पास, इंदौर मोटर गैरेज पे, जो कि है हमारे अलीम भाई का, जिनको अल्लू भाई के नाम से भी आप सब लोग जानते ही होंगे। हम गाड़ी को अल्लू भाई से चेक करवाने के बाद गाड़ी को हम वहीं पर रख देते हैं, और तीनों आ जाते हैं बैठ करके सीधा राधा वल्लभ में चाय पीने के लिए। और यहाँ से चाय पीने के बाद मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ सीधा गैरेज पर, और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।